चलो 46 पे आ जाओ। ये तो और इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। ये तो आप लोगों को भर भर के पढ़ाया जाता है 46 क्वेश्चन जो है, और इसको तो मैं ऐसे ही मिला दूंगा हवा में, इसको तो मैं हवा में मिला दूंगा, ऐसे ही कुछ नहीं है। ये आपने खूब पढ़ा है, ये एनटी एंड जीआरएफ में भी खूब आता है। ठीक है, कहता है जी हमने आपको एक लिस्ट दे दी IUCN रेड लिस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज की कौन किस कैटेगरी में है, मैच द स्पीशीज टू देयर स्टेटस गिवन बिलो। ठीक है जी, बिल्कुल मिला देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आपको स्पीशीज दे दी, यहाँ पे आपको स्टेटस दे दिया। ठीक है, जो कैटेगरी आपकी रेड लिस्ट की। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, अगर आपको मिलाना है तो जो टाइगर है भाई, टाइगर का स्टेटस क्या चल रहा है, एंडेंजर्ड चल रहा है। ठीक है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो CR हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ गई वो। ठीक है, इसको ऐसे मिला लेते हैं अलग कलर से, वो हो गई आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यहां आ गई। फिर अगला क्या है, पैसेंजर पिजन, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, पैसेंजर पिजन इज एक्सटिंक्टेड। और ये आपको पता होगा ब्लैक बक जो है वो नियर थ्रेटन्ड है, ये पुरानी एनसीईआरटी का डाटा भी है, नियर थ्रेटन्ड। तो बस इसमें मिला दो, इसमें क्या दिक्कत है, टाइगर आपका एंडेंजर्ड है। ठीक है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, पैसेंजर पिजन जो है एक्सटिंक्ट है, और ब्लैक बक जो है आपकी नियर थ्रेटन्ड है। ये तो सिंपल सी कैटेगराइजेशन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं था। तो आप देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बी आपका मैच कर रहा है, बी आपका जो मैच करेगा, क्योंकि टाइगर एंडेंजर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट है, और ब्लैक बक नियर थ्रेटन्ड है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कैटेगरी याद है तो सही है। क्लियर है, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर है क्या? चलो आ जाओ 47 पे आ जाओ, 47 पे आ जाओ, 47 पे, क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप हेडिंग जरूर पढ़े जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, और जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उनको आराम से अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ी है बेसिक लेवल की उनको आराम से आता होगा। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। कहता है अ जीन डुप्लीकेशन इवेंट इन एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इनटू 2 कॉपीज ऑफ जीन, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन का डुप्लीकेशन हो गया और उसकी 2 कॉपीज बन गई। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया जीन। कहता है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इज पॉसिबल फॉर द डुप्लीकेटेड कॉपी, डुप्लीकेटेड कॉपी जो बनी है उससे क्या आउटकम पॉसिबल है। ठीक है, अब आपको ये पता है जो एक जीन है, वन जीन जो है, ये आपने पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बाय बीडल एंड टॉटम। ठीक है, और एक जीन है, ऐसा भी बोलते हैं कि प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जीन क्या कर सकती है, क्या पॉसिबल आउटकम है इसके लिए, पहला देखते हैं। इट रिटेन द ओरिजिनल फंक्शन, ऐसा हो सकता है कि जो नई जीन बनी हो वो ओरिजिनल फंक्शन को रिटेन करे, बिल्कुल हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, भले वो डुप्लीकेट हो गई हो। ठीक है, दूसरा कहता है इट एक्वायर अ न्यू फंक्शन, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हो और वो न्यू फंक्शन को एक्वायर कर ले। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है इट लॉस द फंक्शन, कि उसका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाए। अब लास्ट ऑप्शन को देखो, इट गेट ट्रांसलेटेड बट नॉट ट्रांसक्राइब्ड। मुझे एक बात बताओ, जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं रेप्लीकेशन, फिर आप पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर आप पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। रेप्लीकेशन में क्या होता है, डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन इज फॉर्म फ्रॉम आरएनए या एमआरएनए। क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, कि रेप्लिकेशन में द कॉपी ऑफ द डीएनए इज फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट डीएनए, इन ट्रांसक्रिप्शन वी गेट आरएनए फ्रॉम द पेरेंट डीएनए, इन ट्रांसलेशन वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ पहले फटाफट ही, जल्दी बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन में मुझे एक बात बताओ, इट गेट ट्रांसलेटेड, मतलब
इट गेट ट्रांसलेटेड बट नॉट ट्रांसक्राइब्ड। क्या आपको लगता है कि बिना ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसलेशन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अगर किसी डीएनए से आरएनए नहीं बना तो उससे प्रोटीन कैसे बनेगा? ये कह रहा है कि इट गेट ट्रांसलेटेड बट नॉट ट्रांसक्राइब्ड। तो ट्रांसक्रिप्शन तो जरूरी है भाई, ट्रांसक्रिप्शन होगा। समझ लो, इस पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी ट्रांसलेशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर डीएनए से आरएनए बनी है तभी प्रोटीन बन सकती है, वरना बन नहीं सकती। तो ये तो गलत हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी बताओ क्या क्लियर है? 47 जल्दी बताओ, अभी 7-8 क्वेश्चन बाकी है हमारे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47। Yes. So the correct answer would be A, B, and C. This is correct. This is correct. This is correct. This is not correct. ठीक है, क्योंकि मोर देन वन वाला है, ऊपर लिखा होता है। देखो, ये भी आपको ट्रिक खेलनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल सेलेक्ट है, तो आपको पता होता है कि ये 1 है, 2 है, 3 है, क्या है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पे। ये नीट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पुराने जमाने की चीज है ये, नीट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है 48। कहता है द एग लेइंग मैमल, जिसको हम कहते हैं प्लैटिपस। प्लैटिपस इज बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ एग लेइंग मैमल। ये एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू इंजेक्ट वेनोम। ठीक है, उसकी एबिलिटी टू इंजेक्ट द वेनोम होती है, वो पॉइजन इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, बाय स्टैबिंग विद स्पूर्स ऑन इट्स हिंड लिम्ब। ठीक है, एक कांटा टाइप का होता है उसके पिछले पांव के पास। विच वन or more of the following statements support the hypothesis that venom in the species is used for intrasexual competition? कि वो खुद को सुपीरियर मेल प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, वो ये करता है। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, पहले प्लेटिपस के बारे में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, प्लेटिपल सॉरी, जो आपका प्लेटिपस है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है? जो प्लेटिपस है उसका पूरा नाम क्या होता है? डकबिल प्लेटिपस। पूरा नाम क्या होता है? डकबिल प्लैटिपस। डकबिल प्लैटिपस। ठीक है, और ये क्या है? सेमी एक्वेटिक है, एग लेइंग है, सेमी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और कैसा होता है? एग लेइंग होता है। ठीक है, मैमल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एंडेमिक है। एंडेमिक है कहां पे? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ये, एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और तस्मानिया, जो नियर बाय एरिया है ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। ठीक है, एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, मतलब वहीं पे मिलता है। अब बेसिकली ये कॉर्डेट भी है। ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है। अब क्या है, जो मेल प्लैटिपस होता है ना, जो मेल प्लैटिपस होता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेल प्लैटिपस के ऊपर ही है। मेल प्लैटिपस पे क्या होता है? 1/2 इंच का एक स्पूर्स होता है, कांटा टाइप का, ऐसे करके बना होगा, ऐसे करके आप देखोगे ना, कांटा टाइप का होता है। ऑन ईच ऑफ देयर हिंड लेग्स ईच स्पूर इज कनेक्टेड टू अ क्रूशियल ग्लैंड और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ऐसा माना जाता है कि ये उनकी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और जो कि सेक्रेट करती है विनोम। मेल्स आर दिस टू कंपीट राइवल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। अब मजे की बात देखो, इनके अंदर ब्रीडिंग सीजन में ही ये वेनोम प्रोड्यूस होता है, जिससे कि वो दूसरे मेल के साथ कंपीट कर सके और खुद को सुपीरियर प्रूव कर सके। मतलब दूसरे को वो पॉइजन मार देंगे, उससे चाहे उसकी डेथ हो, चाहे वो वीक पड़ जाए, और खुद वो मीटिंग के लिए आगे निकल जाएंगे। मतलब प्रेफर्ड है कि खुद को सुपीरियर प्रूव करेगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ फीमेल। तो ये फीचर मेल प्लैटिपस में मिलती है। ठीक है, अब ध्यान दे जरा इस पे, बाकी चीजें डिस्कस करते हैं इसकी। बड़ा अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग है इसका हिस्ट्री। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको काफी मजा आएगा, ये जो स्टोरी है मेल प्लैटिपस वाली। ठीक है, क्योंकि एक तरह का ये मतलब फीचर है इनके अंदर बड़ा स्पेशल। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या बोल रहा है जी। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है देखते हैं 48 में। कहता है पहली लाइन, ओनली मेल प्रोड्यूस वेनोम। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये जो फीचर है पॉइजन प्रोड्यूस करने का, वेनम प्रोड्यूस करने का, मेल में दिखता है, बिकॉज मेल वांट टू एक्सप्रेस दमसेल्फ एज सुपीरियर टू द अदर मेल। दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है?
वेनोम इज सेक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तभी उनके स्पूर में वेनम प्रोड्यूस होता है, सो दैट द मेल platypus can prove themselves superior in comparison to other platypus। मान लो 15 platypus है, तो उसमें जिसमें सबसे ज्यादा वेनोम प्रोड्यूस होगा, जो दूसरे को डिसमेंटल कर सकेगा, वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, आगे कहता है वेनोम इज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट इनवर्टिब्रेट। देखो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी खराब हो गई। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, इनवर्टिब्रेट अगर आपको याद हो 11th 12th आपने पढ़ी थी, जो इनवर्टिब्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट इज एनी एनिमल दैट लैक अ वेंट्रल कॉलम, और बैकबोन नहीं होती इनमें। ठीक है, उनमें बैकबोन नहीं होती, और जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर बैकबोन होती है। जैसे ऐसा माना जाता है कि 90% जो है इनवर्टिब्रेट है। जैसे इनवर्टिब्रेट के एग्जांपल क्या हो गए, सी स्टार, जो सी स्टार आपका मिलता है, सी अर्चिन, ये इनवर्टिब्रेट के एग्जांपल है। अर्थवॉर्म, ठीक है, जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश, तो ये सारे इनवर्टिब्रेट के एग्जांपल हैं। तो कह रहा है कि विनोम इज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट इनवर्टिब्रेट। नहीं भाई, इनवर्टिब्रेट के अलावा वो अपनी ही स्पीशीज के दूसरे मेल्स के अगेंस्ट में भी यूज कर सकता है उस वेनम को, इन ऑर्डर टू प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस इन रिप्रोडक्शन, कि मैं ज्यादा अच्छा मेट हूं किसी फीमेल के लिए। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। वो तो अपने जो साथी मेल है उनको भी यूज कर रहा है। कह रहा है वेनम इज इनइफेक्टिव, कि वेनम काम नहीं करता अगेंस्ट को कॉन स्पीशीज। देखो कॉन स्पीशीज का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। कॉन स्पीशीज किसको बोलते हैं, कॉन स्पीशीज का मीनिंग है अ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, अ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। अब ये कह रहा है वेनम इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट कॉन स्पीशीज, मतलब अपनी सेम स्पीशीज के अगेंस्ट वो इनइफेक्टिव है। नहीं तो प्लेटिपस तो मेल, जो प्लेटिपस होता है दूसरे मेल के अगेंस्ट में उसको यूज कर सकता है। तो ये भी गलत हो गया, इनइफेक्टिव थोड़े है, वो तो इफेक्टिव है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया ए एंड बी। करेक्ट आंसर हो गया गाइज ए एंड बी, करेक्ट आंसर हो गया ए एंड बी। यहाँ पे क्लियर है? जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो गया ए, करेक्ट आंसर हो गया ए एंड बी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बड़े सिंपल, बेसिक और अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं इसमें एग्जाम में, कोई इसमें बहुत आपको ज्यादा इन डेप्थ नहीं। और इतना हम लोगों ने पढ़ाया है क्लासरूम में, आपके इतना कंटेंट है, ठीक है, आराम से आप 60+ स्कोर ला सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 ये और इजी है। क्वेश्चन नंबर 49 और इजी है, ध्यान से देखो। ये तो सिर्फ पढ़ते के साथ ही आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है जो ऑक्टोपस होता है ना, ऑल ऑक्टोपाई ड्रीम एवरी नाइट। जो ऑक्टोपस होता है वो हर रात को सपना देखता है, एंड समटाइम चेंज कलर वाइल ड्रीमिंग। सपना देखते समय उसका कलर जो है चेंज होता है। ठीक है, ऑक्टोपस जो है ए स्पेशल टाइप की इंक भी प्रोड्यूस करते हैं, आपको देखा होगा ब्लू कलर की, जब इनका बिहेवियर है एक, तो ये फीचर उसमें मिलता है कि भाई सपना देखते समय वो कलर भी चेंज करता है, ऐसा ऑब्जर्व हुआ है। A student hypothesized, एक स्टूडेंट ने ये हाइपोथेसिस दिया that octopi change color only when they dream about the food and they ate that day। कहने का मतलब ये है कि ऑक्टोपस सपना तब देखता है जब वो किसके बारे में सोचता है, अबाउट द फूड जो उसने उस दिन खाया होता है। ठीक है, टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस द स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है। बहुत अच्छी बात है जी, करो। विद ट्रू ट्रीटमेंट दैट आर रेंडमली ऑर्डर्ड। दो ट्रीटमेंट रखेगा ये ऑर्डर्ड एंड सेपरेटेड बाय 2 days, 2 दिन का दोनों में गैप होगा। इन वन ट्रीटमेंट शी प्लेस 10 ऑक्टोपाई। एक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, वो 10 ऑक्टोपस लेंगे। मान लो मैंने एक ये सैंपल लगाया, इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें 10 ऑक्टोपस रखे।
ठीक है, 10 ऑक्टोपस। ठीक है, बनाते चलेंगे इसको। और क्या हुआ उसमें, 10 ऑक्टोपाई in individual tanks in captivity and provide each one with a large crab to eat। इसको मैंने during the day, इसको मैंने खाने के लिए क्या दिया, क्रैब, केकड़ा जो होता है। ठीक है, इनको मैंने क्रैब दिया खाने के लिए। ठीक है भाई, इनको खाना मिला, इनको तो सपना आएगा, क्योंकि ऊपर पहले ही मेंशन कर दिया है कि जब जिस दिन वो खाता है, अगर वो उसके बारे में सोचता है तो वो कलर चेंज करता है। ठीक है, अच्छी बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आगे क्या कहता है, देन रिकॉर्डेड द ड्रीम स्टेट कलर ऑफ दीज ऑक्टोपाई। पहले इनका स्टेट ऑफ कलर नोट कर लिया उसने दैट नाइट कि क्या आया जिनको मैंने क्रैब दिया। ठीक है, अब कहता है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट नेगेटिव कंट्रोल टू द टेस्ट हाइपोथेसिस। अब देखो गाइस, नेगेटिव कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि जो चीज मेरी यहाँ पे एज ए स्टिमुलस का काम कर रही है, मैं उसको रिमूव कर दूं। यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, फूड, क्रैब, तो आप उसको क्रैब खाने को नहीं देंगे, क्रैब के बजाय कुछ और देंगे। ठीक है, सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस कि अगर क्रैब इसने एज अ फूड नहीं लिया तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंट्रोल। जैसे मैडम ने भी आपको पढ़ाया होगा, मान लो आपने किसी को ड्रग दी और किसी को प्लेसिबो दिया, वाटर दे दिया ऐसे ही कि लगाया बस इंजेक्शन, तो उसका डिफरेंस आपने स्टडी किया इफेक्ट का। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि ये फूड वाली आइटम जो हम गायब कर देंगे। अब गायब कर देंगे तो देखो फटाफट ऑप्शन पढ़ो फटाफट से। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पहले ऑप्शन में कह रहा है जी नेगेटिव कंट्रोल क्या होना चाहिए, प्रोवाइड द सेम 10 ऑक्टोपाई विद द सेम फूड। ये तो हो ही नहीं सकता। देन रिकॉर्ड देयर कलर इन द नाइट व्हेन दे आर ड्रीमिंग। ये तो गलत है भाई, सेम देंगे तो फिर नेगेटिव कंट्रोल कहाँ हुआ, ये तो पॉजिटिव कंट्रोल है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब कहता है दूसरे ऑप्शन में, ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं आपको, कहता है प्रोवाइड द सेम 10 ऑक्टोपाई विद अ न्यू फूड ऑब्जेक्ट सी स्टार्स एंड रिकॉर्ड देयर कलर दैट नाइट व्हेन दे आर ड्रीमिंग। ना, कुछ नया फूड नहीं दे सकते, उनको उसके जैसा ही फूड देना है जो दिखने में क्रैब जैसा ही हो। ये गलत है, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, न्यू फूड ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, है ना, बिना फूड वाला ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, बस देखने में फूड जैसा लगे। थर्ड क्या कहता है, प्रोवाइड द सेम 10 ऑक्टोपाई विद नॉन फूड ऑब्जेक्ट लाइक एग्जांपल रॉक एंड रिकॉर्ड देयर कलर दैट नाइट व्हेन दे आर ड्रीमिंग। ये बिल्कुल सही है कि आपने उसको नॉन फूड ऑब्जेक्ट दिया जो खाली दिखने में फूड जैसा लगता था, रॉक दे दिया आपने उसको, मिनरल एंड रॉक दे दी खाने के लिए, तो नॉन फूड ऑब्जेक्ट दिया, क्योंकि एक फूड रहेगा एक नॉन फूड रहेगा, बस दिखेगा वैसा ही क्रैब जैसा। तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। डी में क्या कह रहा है, प्रोवाइड 10 स्क्विड विद सेम फूड सोर्स क्रैब एंड रिकॉर्ड द कलर। नहीं भाई, ये तो गलत है, यहाँ तो स्क्विड आ गई ना, ऑक्टोपस नहीं आया। ठीक है, ये तो गलत है। क्या ये सबको क्लियर है कि नेगेटिव कंट्रोल क्या हुआ, कि दिखने में तो खाने जैसा लगे और एक्चुअली में खाना ना हो। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बिहेवियरल इकोलॉजी का। क्लियर है, सी करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, ये स्मेल या विजिबिलिटी का इफेक्ट नहीं है। जब फूड उसकी बॉडी के अंदर जाता है तब वो ड्रीम करता है, और वो ड्रीम रिकॉर्डिंग हो रही है उसके ब्रेन की। ठीक है दीपक सोनी, वो देख के कुछ नहीं हो रहा खाने को। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। ये नेट जेआरएफ में भी आपको मल्टीपल टाइम्स हम पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। फटाफट देखो जल्दी से, क्विक एंड फास्ट। क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, which one or more of the following conservation action would not benefit the native species। कि कौन सा कंजर्वेशन एक्शन इसमें ऐसा है जो नेटिव स्पीशीज को कोई बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, जो नेटिव स्पीशीज को कोई बेनिफिट नहीं देगा। ध्यान से देखो कि कंजर्वेशन एक्शन कौन सा मेरा ऐसा है जो नेटिव स्पीशीज को कोई बेनिफिट नहीं देगा। नॉट बेनिफिट है, ध्यान रखना, नॉट बेनिफिट। ठीक है, ये दो जो मैंने हाईलाइट करे हैं, नॉट बेनिफिट टू नेटिव स्पीशीज। अब देखो पहला ऑप्शन फर्स्ट को आप पढ़ो। ठीक है, क्या कहता है, प्लांटिंग प्रोसोफस जूलिफोरिया इन द थार डेजर्ट टू रिड्यूस इरोजन। एक बात बताओ, प्रोसोफस जूली
फोरिया क्या है? जो आपका ये कमला नेहरू रिज में लगा हुआ है ना, विलायती कीकर जिसको कहते हैं, ये किस तरह की स्पीशीज है? एक तरह की इनवेजिव, इनवेजिव। तो भाई इसका इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इनवेसिव स्पीशीज तो सारे रिसोर्स को ले लेगी जो भी होंगे, तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो एक तरह की क्या है? इन्वेसिव स्पीशीज है। प्रोजोपिस जूलिफोरिया जिसको आप क्या बोलते हो? विलायती कीकर, जो कमला नेहरू रिज आपका और सारा जो है दिल्ली कैंट रिज में लगा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा नेटिव स्पीशीज को। वहां पे क्या है? इन्वेसिव स्पीशीज किसी को नहीं देखती, इन्वेसिव स्पीशीज किसी को नहीं देखती, कौन है यहाँ पे आजू बाजू क्या नहीं है, वो सारे एरिया को इंक्रोच कर लेती है। ठीक है, अब देखो अगले ऑप्शन को रीड करो फटाफट से। अगला ऑप्शन क्या कहता है? स्ट्रिंगिंग रोप लेडर अक्रॉस रोड्स टू कनेक्ट द कैनोपी फॉर फैसिलिटिंग द मूवमेंट ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स इन द वेस्टर्न घाट। ये फायदा देगा, ये फायदा देखो कैसे देगा, कि अगर आप जो दो रोड्स हैं उसके अक्रॉस अगर लेटर लगा देंगे, जिसपे जैसे जो जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो भी मंकी है, ठीक है, लंगूर है, चिंपैंजी है, वो लटक के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो ना तो उनका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है, और ना ही क्या होगा, ना ही उनको कुछ लॉस होगा वाइल क्रॉसिंग द रोड्स। तो इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा? उनको बेनिफिट ये मिला कि उनकी स्पीशीज मेंटेन रहेगी, कि कोई डेथ नहीं होगी। जैसे आपने पढ़ा ना कि जो राजा जी नेशनल पार्क है उसमें एलिफेंट जाते हैं एक जगह दूसरी जगह तो वो कट जाते हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हमने पैसेज दे दिया उसको, तो वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म उस पर लटक के, क्योंकि उनको पता होता है कि नीचे तो खतरा है, तो वो आराम से चले जाएंगे वहां से। तो ये तो फायदा दे रही है, ये तो फायदा दे रही है, मतलब ये इसमें ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट, तो इसमें पूछा है नॉट, ये तो फायदा देती है, तो इस नॉट में तो ये नहीं रहेगी, क्योंकि नॉट वाले पूछे हैं, नॉट अ बेनिफिट, तो ये तो बेनिफिट है, तो इसको तो हटा दो। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? अगले अगले ऑप्शन में देखो फटाफट। कहता है इंक्रीजिंग लाइट्स एट नाइट ऑन बीचेस इन उड़ीसा इंप्रूव विजिबिलिटी फॉर हैचिंग ऑफ सी टर्टल, हैचिंग ऑफ सी टर्टल। अब इसमें एक बात देखो भाई, अगर आप लाइट बढ़ा देंगे वहां पे, ठीक है, अगर वहां पे आप लाइट बढ़ा देंगे नाइट में बीचेस पे इन उड़ीसा में, टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी फॉर हैचिंग ऑफ सी टर्टल, उनको विजिबिलिटी से क्या लेना देना है? वो तो वैसे भी हैच करेंगे, तो इसका क्या फायदा? इसका कोई फायदा ही नहीं है, वो तो वैसे भी हैच करेंगे, क्योंकि लाइट स्टिमुलस नहीं है ना उनके लिए, उनके लिए तो इंक्यूबेशन पीरियड है। जब इंक्यूबेशन पूरे पीरियड पूरा हो गया, वो उसको हैच करेंगे, उनको लाइट से थोड़े मतलब है। तो ये भी आएगा कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा नेटिव स्पीशीज को, आप लाइट लगा दें वहां पे रात में, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप लाइट लगा दें। तीसरा देखो, लास्ट ऑप्शन देखो, कहता है ग्रोविंग द नेटिव स्पीशीज इन अर्बन गार्डन और बेंगलुरु टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। हाँ, ये फायदे का है, लेकिन फायदे वाले को तो हमें काउंट करना ही नहीं। अगर आप बेंगलुरु में कोई नेटिव स्पीशीज लगा देंगे अर्बन गार्डन में, तो वहां पे बहुत सारे पॉलिनेटर आएंगे, जैसे आपकी क्या, हनी बीज, बर्ड्स, ठीक है, बटरफ्लाईज, वो आने चालू हो जाएंगे। तो ये तो बेनिफिट है, तो बेनिफिट को हमें काउंट नहीं करना, बेनिफिट को हमें काउंट नहीं करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमें बेनिफिट को काउंट नहीं कर रहा, जिनका कोई बेनिफिट नहीं है हमें उन्हें काउंट करना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो ए और सी स्ट्रैटेजी है उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन को समझो, ए और सी से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गाइज आपका आ जाएगा, एक तो ए, ठीक है, जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, और एक सी जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, बाकी बी और डी का बेनिफिट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 50 क्लियर है? जल्दी बताओ, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट, अच्छे क्वेश्चन है पांचों, अभी करते हैं बस 5 मिनट में। क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर? चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट से।